देखो बच्चों क्या दिया हुआ था कि एक स्तंभ है और स्तंभ 6 मीटर का है, उसकी छाया 4 मीटर की बन रही है। तो मैंने एक स्तंभ ले लिया था, उसकी छाया बना दिया 4 मीटर का। कहता है वही एक मीनार है, उसकी छाया को कितना है 28 मीटर। तो ये मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए कर रहा है। क्या निकालने के लिए? ये मीनार को कितना ऊंचा है। मैंने फिर इसको आपस में मिला दिया क्या नहीं। ये छाया है, ये ऊंचाई है, ये स्तंभ है, ये उनकी छाया है। तो दो त्रिभुज बना, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। तो हम क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया हुआ है? ED इक्वल टू कितना है 6 मीटर और DC इक्वल टू बताओ DC इक्वल टू 4 मीटर और BC इक्वल टू कितना है BC इक्वल टू 28 मीटर और एंगल B इक्वल टू एंगल P। ऐसे ABC लिखो ना रे, एंगल ABC इक्वल टू एंगल EDC कितना 90 डिग्री कौन होगा क्या नहीं? क्योंकि जब पूरा ये है तो कुल कितना का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। आगे बढ़े। अब हम त्रिभुज लेते हैं। ये है तो त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ABC तथा कौन सा त्रिभुज CED में वो त्रिभुज लिए। कैसे ये भुजा इसका अनुपातिक कैसे होगा? जब दोनों त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज दोनों हमारा समरूप हो जाए। तो पहले समरूप करते हैं। तो मैंने समरूप करने के लिए क्या किया? एंगल ABC यानी कहा ABC ये एंगल और एंगल EDC मतलब क्या लिखते हैं? दूसरा एंगल EDC। पहले यहाँ देखो बेटा, लिखना नहीं है। एक ऐसा है समकोण हो गया 90 डिग्री का। दूसरा देखो इस भुजा इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी C आता है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल C कैसा है? उभयनिष्ठ। कैसा बच्चों? उभयनिष्ठ। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? ये समरूपता कसौटी से, इसकी कसौटी से समरूपता कसौटी से क्या हो गया? इधर भी नहीं, इसको रख रहे हैं। यस सर। ये समरूपता की कसौटी से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन सा हो गया? CED। हाँ CED त्रिभुज लिखना है यहाँ पे। हो गया क्या नहीं? जब ऐसा होगा या तब समरूप जब हो गया तो उनके भुजा को हमको देखना है। तो उसका भुजा पहले लिए बड़ा त्रिभुज का AB और इस त्रिभुज का ED यही होगा ना। बड़ा त्रिभुज का BC और छोटा त्रिभुज का DC। अब AB का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको लिखते हैं AB। ED का वैल्यू दिया हुआ है 6। कितना दिया हुआ है? 6। BC का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 28 मीटर। 28 और DC का वैल्यू दिया हुआ है तो कितना? 4 दिया हुआ है 7। अब ये देखो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? इसको पहले रब करना होगा। अब सब लिख लिए होंगे ना? यस। अब AB इक्वल टू कितना होगा? 28 ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। 7 चौका AB इक्वल टू कितना? 7 गुना 6 इक्वल टू 42। तो AB इक्वल टू 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना निकला? 42 मीटर। की ऊंचाई इक्वल टू अरे पूरा लिखे ऊंचाई इक्वल टू 42 मीटर। यही हुआ क्या नहीं? यस सर। ये तुम्हारा कंप्लीट एक क्वेश्चन देखा। तो फिर हम चलेंगे क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति। ठीक है बच्चों।